अच्छा एक पल को इमेजिन करो, आपके फादर दे देते हैं और आपको बोला जाए कि चलो पढ़ाई करो, आप कर पाओगे पढ़ाई? नहीं, मैं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे ही स्ट्रगल से भरी थी विराट कोहली की जर्नी, जिसमें उनके फादर की डेथ होने के बाद भी वो जाते हैं और टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं और अपनी टीम के लिए 90 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी निकलते हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए इस एक जर्नी से। अगर आप चाहो तो ये मेरी बातों को सुनकर आप इतना कुछ सीख सकते हो कि आप जिस भी फील्ड में हो उसमें बहुत आगे जा सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से मेरी बातें सुनते जो कि विराट कोहली के लाइफ के जन्म, विराट कोहली का जन्म दिल्ली के छोटे से परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मामूली से वकील थे। उनको पहले तो बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, तो उनको एक दिल्ली के क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन दिया जाता है। उनके कोच बताते हैं कि वो बचपन से ही अपने से ज्यादा उम्र में बच्चों में खेलते थे और कहीं ना कहीं इसी कारण से उनका माइंडसेट ऐसा बिल्ड हुआ कि वो चैलेंजेस से डरने के बजाय चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे लड़ना सीखे। इसलिए आज उन्हें चीज मास्टर करते हैं। विराट कोहली स्टार्टिंग से क्रिकेट अच्छा खेलते थे। तो विराट कोहली 18 साल के थे, उससे पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप अपनी टीम के लिए जिता रखा और वो रणजी खेल रहे। लेकिन उनके लाइफ का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके फादर के डेथ। I literally saw him take his last breath in front of me. ये किसी भी लड़के के लिए ये सुनना कि उसके फादर की डेथ हो रही है, ये एक लड़का ही समझ सकता है कि उसमें क्या बीतती हो। लेकिन वो विराट कोहली जो रात में सदमे में था, वो अपने कोच के पास फोन करता है और बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके कोच कहते हैं कि जो तुम्हें सही लगे वो करो, और वो सुबह उठता है और आता है सीधे क्रिकेट पिच पे और क्रिकेट खेलता है। And for me, leaving a cricket match was something which was not acceptable, regardless of what happened in life. Not going to a match was not an option I ever had, or I couldn't register that option in my mind. उसके फादर की बॉडी घर पे रखी हुई थी अंतिम संस्कार के लिए। वो अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलता है, 90 रनों की पारी बनाता है और फिर जाते हैं और फिर अपने फादर का अंतिम संस्कार करते हैं। ये माइंडसेट इतनी आसानी से बिल्ड नहीं हुआ। ये जो विल पावर है ना, यही विराट कोहली को खास बनाता है। कुछ कर दिखाने का, कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, उसको पास करने का, यही सब हुनर है जो विराट कोहली को आज किंग कोहली बनाता है। देखो बात विराट कोहली हो रही है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का आना जरूरी है इसमें, क्योंकि 2011 में विराट कोहली इंडिया के लिए खेलना स्टार्ट कर दिए थे। तब उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया टूर पे ले आया था, जहाँ पर उनका सामना होता है ऑस्ट्रेलिया के सबसे मेन प्लेयर से। वहां पर विराट कोहली कुछ खास कर नहीं पाते। वो पहले पारी में आउट, दूसरे पारी में आउट, तीसरे पारी में भी आउट होते हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया प्लेयर और ऑस्ट्रेलियन क्राउड इतनी भयंकर स्लेजिंग करती है कि इतने प्रेशर में आते हैं वो खेल नहीं पाते हैं। वो दोबारा इंडिया आते हैं। इंडिया में आने के बाद वो खुद को देखते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं, वो पाते हैं कि वो फिट नहीं। And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? वो 150 करोड़ की आबादी में से कुछ 11 लोगों को चुना जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, और उनमें से वो एक थे। और वो सोचते हैं कि उनकी बॉडी ऐसी तो नहीं दिखनी चाहिए, और सिर्फ इसी सोच से उन्होंने अगले दिन से ही अपने डाइट को, अपने फिटनेस को, हर चीज को चेंज कर दिया। Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े उसने, इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े कि आज रिकॉर्ड्स गिनती नहीं। मेरी खुद के लाइफ में विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल है। मेरे 12th में 91% है, मेरे नीट में 3900 रैंक आई है अप्रॉक्स। और कहीं ना कहीं जो मेरी लाइफ में मेरी फिटनेस है, मेरी डाइट है, मेरा जो एजुकेशनल फील्ड है, वो उसमें कहीं ना कहीं विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैंने उनके स्पीचेस से, मैंने इंटरव्यू से इतना कुछ सीखा है सुन के सिर्फ, कि अगर आप उससे सुन लो ना, तो आप अपनी लाइफ में, अपने फील्ड में जहाँ भी हो, बहुत आगे जा सकते। ये वीडियो लास्ट तक देखो और आप खुद बताना कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। और अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए ना, तो जरूर बताना कमेंट में कि ऐसा क्या चीज है जो देख के, सुन के आप विराट कोहली सीखते हो। तो खैर, अगर विराट कोहली की बात हो रही है तो आरसीबी की बात करना भी बहुत जरूरी है। आरसीबी एक ऐसी टीम जिसको बहुतों ने ट्रोल किया, सिर्फ एक ट्रॉफी बस। यूं तो आईपीएल 2008 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक आरसीबी के पास कोई भी ट्रॉफी नहीं। 18 साल से खेल रहे विराट कोहली के पास, जो हर साल आते, अच्छा खेलते, अपना बेस्ट देते, लेकिन फिर भी आज तक वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। अब जाके 18 सालों के बाद 2025 में कहीं ना कहीं वो जाकर ट्रॉफी जीती, पर सबके सामने रोने लगे, फूट कर रोने लगे एक बच्चे की तरह। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो उस बंदे ने क्या क्या सहा है इस ट्रॉफी के लिए, इसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे उसने। देखो, अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूजन दूं ना, तो मैं विराट कोहली को 5 पॉइंट्स में बता सकता हूँ।
विराट कोहली कहते हैं ना कि अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आगे रहो। होता है कि आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही था। इंटेंट, मेरे लिए सब कुछ इंटेंट ही है। अगर आपका इंटेंट सही था और आपने मेहनत पूरी करी, यू विल बी फाइन इन एनीथिंग दैट यू चूज टू डू इन लाइफ। राइट इंटेंट। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है आप आज फेल हो जाओ, कल फेल हो जाओ, परसों फेल हो जाओ, लेकिन नर्सों आप जरूर पास हो अगर आपका इंटेंशन जरूर सही है। दूसरी चीज है हार्ड वर्क। देखिए आपके हाथ में कुछ है नहीं, सिर्फ हार्ड वर्क करने का। And you're willing to work hard every day of your life. No compromise. विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलियन टूर से आते हैं इंडिया में तो उनके पास कुछ ऑप्शन था नहीं सिवाय हार्ड वर्क करके अपने आप को चेंज करने के। वो आते हैं, दिन रात खुद को ट्रेन करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अपना माइंडसेट चेंज करते हैं और खुद को बदलते हैं। एक नया विराट कोहली का जन्म होता है जो कि आज किंग कोहली कहलाता है। आज किंग कोहली कहलाता है। तीसरी चीज है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही ना तो आप कुछ भी जीत लोगे। देखो यार, उस बंदे के फादर की डेथ हुई थी, वो चाहता तो रुक सकता था, क्रिकेट खेलने नहीं जाता तो कुछ जाता नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैच नहीं था। वो चाहता तो रुक सकता था, अपने फादर का अंतिम संस्कार कर सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि उसके फादर भी चाहते थे कि वो क्रिकेट खेले, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बने। अगर वो फादर के डेथ के बाद क्रिकेट खेलने जाता है तो अपने फादर का ही ड्रीम पूरा कर रहा है। उसके पापा का ड्रीम था, उन्होंने उसको इतनी मेहनत कराई तो उसने सोचा कि पापा का ड्रीम पूरा हो रहा है, अब मैंने छोड़ना। और ये सोच के वो जाता क्रिकेट खेलने और 90 रन का पारी खेलता है। ये माइंडसेट जिस दिन आप बिल्ड हो गया ना, उस दिन आप जिस भी फील्ड में हो बहुत आगे रहो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी चीज है विल पावर। देखो विराट कोहली कहते हैं ना कि अगर कोई 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस करो। कोई अगर 6 बजे मैच खेलने आता है तो 5 बजे उसके पहले मैच खेलने आता है। अगर कोई 1 घंटा प्रैक्टिस करता है तो आप 2 घंटे, वो एक ही तरीका है। ठीक है, कोई अगर 50 बनाता है आप 100 बनाओ, 100 बनाता है 200 बनाओ। विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको करना है तो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी डिमोटिवेट हो रहे हो, कभी मोटिवेट हो रहे हो तो आज कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। नहीं, आपको होना पड़ेगा। आज की फील्ड में अगर आपको बेस्ट होना है तो आपको सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो आप आज हो उसको कल में बदलना पड़ेगा कि आप परसों बेहतर हो सके। और देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट ना, विराट कोहली का जो सबसे कोर नेचर है वो ये है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं। आप चाहो कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप चाहो कितना भी डिसिप्लिन रहो, कितना भी कंसिस्टेंट रहो, आपके हाथ में कुछ है नहीं। सारा ऊपर वाले जीतने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। विराट कोहली की ये बात बहुत लेट समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब वो इस स्पिरिचुअलिटी के जर्नी जुड़े तब जाकर उन्हें ये बात समझ में आई कि उनके हाथ में कुछ नहीं। वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले। विराट कोहली को 18 सालों से खेला था आईपीएल के आरसीबी के लिए, और वो हर साल आता, हर साल बेच देता था, लेकिन फिर भी नहीं जीता। एक सीजन में तो 2016 में तो 973 रनों की पारी खेलती, फिर भी आईपीएल उस साल नहीं जीते, फाइनल में जाके हार गए। तो विराट कोहली के हाथ में कुछ था नहीं सिवाय हार्डवर्क के, सिवाय मैच खेलने के। वो खेलता रहा। बाकी ऊपर वाले के हाथ में था कि उसको कब देना। ऊपर वाले ने 2025 में जरूरत थी उसको, क्योंकि वो हारा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। उसके पास ऑप्शन थे छोड़ने के, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए खेलता रहा। और कहीं ना कहीं जो मैंने चीजें बताई ना, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को वजह से एक विराट कोहली आज किंग कोहली का रहता है। क्योंकि विराट कोहली की लाइफ से बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। देखो, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप बस विराट कोहली की स्पीचेस सुना करो, विराट कोहली का इंटरव्यूज देखा करो। आप इतना कुछ सीखोगे उस देख के ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितना आगे चले जाओ, इतना आप कुछ सीख जाओगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप विराट कोहली के सिर्फ अगर फैन हो तो उसके मैचेस ना देखो, उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर ना लो। उनकी बातों को देखो, उनके एक्शन देखो, क्या करते हैं, किस टाइम क्या सोचते हैं, उसको एनालाइज करो, उसको ऑब्जर्व करो, अपनी लाइफ में उतारो, तब कहीं ना कहीं आप आगे जा पाओ। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट देखते हो और कहते हो विराट कोहली का फैन है, तो आप फैन नहीं हो। आप फैन नहीं हो अगर उसको देख के ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में उसकी तरह सीखते नहीं हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी विराट कोहली सीखते हैं, आप सीखे हैं और उसको अपनी लाइफ में उतारें, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।